नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विषय की जिसमें शामिल है सस्ता रूसी तेल, अरबों का मुनाफा, अमेरिकी दबाव, भारत के छोटे एक्सपोर्टर्स की बर्बादी और बड़े घरानों का खेल। सवाल यह है, फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका? यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों ने इस तेल को रिफाइन कर यूरोप और एशिया में बेचना शुरू किया। बार्कलेस की रिपोर्ट बताती है कि इस डिस्काउंट ऑयल से भारत का तेल आयात बिल हर साल लगभग 710 बिलियन कम हुआ। यानी देश के स्तर पर राहत तो मिली, बट सवाल है कि इसका सीधा लाभ किसको पहुंचा, जनता को या कुछ चुनिंदा कंपनियों को? अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर आर्बिट्राज कर रहा है, यानी सस्ता तेल खरीदकर महंगे दामों पर बेचकर अरबों कमा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की जनता को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ भारत के सबसे अमीर परिवारों को ही यह लाभ मिल रहा है। अल जज़ीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इस आर्बिट्राज से भारत के रिफाइनर्स ने लगभग 16 बिलियन कमाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस मुनाफे में सबसे बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को गया। रिलायंस ने अकेले लगभग $6 बिलियन, 50,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ कमाया। उनकी विशाल रिफाइनिंग क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने उन्हें अमेरिकी दबाव और टैरिफ से बचाए रखा। छोटे व्यापारियों के लिए संकट और रिलायंस के लिए सुनहरा अवसर। यहां राजनीति और कारोबार का मेल साफ दिखता है। मुकेश अंबानी और उनका परिवार डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। इसके अलावा कतर में अनिल अंबानी ने ट्रंप से व्यक्तिगत मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद रिलायंस और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बीच मुंबई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए $10 मिलियन की डील हुई। विश्लेषकों का मानना है कि यही निजी रिश्ते रिलायंस को अमेरिकी सैंक्शन से राहत दिलाने में मददगार साबित हुए। 2025 में अमेरिका ने भारत से होने वाले निर्यात पर 50 तक का टैरिफ लगा दिया। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% रशिया ऑयल पेनल्टी। इसका सबसे बड़ा बोझ भारत के छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स पर पड़ा। भारत हर साल अमेरिका को लगभग $77 बिलियन, 6.4 लाख करोड़ का सामान बेचता है। अब 50 टैक्स के कारण भारतीय माल अमेरिका में महंगा हो गया। टेक्सटाइल, जेन्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा सेक्टर के ऑर्डर कैंसिल होने लगे। उत्पादन घट गया, निर्यातक घाटे में चले गए। हजारों नौकरियां खतरे में आ गईं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO के अनुसार इस टैरिफ से छोटे एक्सपोर्टर्स को सालाना लगभग 9 से $12 बिलियन, 85,100 करोड़ का नुकसान हुआ। रिलायंस और नायरा जैसी बड़ी कंपनियों पर इस टैरिफ का खास असर नहीं पड़ा। उनका कारोबार तेल रिफाइनिंग और ग्लोबल बायर्स पर आधारित है। रिलायंस ने रूस से सस्ते तेल पर अरबों का मुनाफा कमाया और छोटे एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में भारी नुकसान झेलना पड़ा। यानी छोटे व्यापारियों और मजदूरों का नुकसान और बड़े घरानों का फायदा। भारतीय जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं मिली। आम आदमी वही कीमत चुका रहा है, लेकिन बड़े घराने, खासकर रिलायंस, ने रूस से सस्ते तेल पर अरबों का मुनाफा कमाया। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि रिलायंस ने अकेले लगभग 50,000 करोड़ का लाभ कमाया, जबकि जनता तक इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार नहीं है। चीन और यूरोपीय संघ कहीं ज्यादा तेल खरीदते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मकसद वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि भारत सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी तेल खरीदता है। अमेरिकी मंत्री का कहना है कि भारत की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरा मुनाफा रिलायंस जैसे कुछ बड़े घरानों की जेब में जा रहा है। यानी यह पूरा व्यापार पब्लिक बेनिफिट की बजाय प्राइवेट प्रॉफिट बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत सरकार किसके लिए लड़ रही है? क्या यह लड़ाई आम जनता के लिए है जो रोजाना पेट्रोल डीजल महंगे दामों पर खरीदती है, या यह लड़ाई उन चंद उद्योगपतियों के लिए है जिन्होंने रूस से सस्ते तेल पर अरबों का मुनाफा कमाया? सच्चाई यह है कि सरकार अमेरिका से जिस सख्ती और गर्व के साथ बात कर रही है, उसका सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि यह पूरी जंग उन बड़े घरानों की सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है जिनकी जेबें पहले ही भरी हुई हैं। यानी सरकार जनता के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए अमेरिका से भिड़ रही है। जनता सिर्फ तमाशाबीन है और असली खेल अरबों खरबों के मुनाफे का है। दोस्तों,
ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब देश अरबों का फायदा उठा रहा है तो क्या उसका लाभ जनता और छोटे व्यापारियों तक पहुंचना चाहिए या सिर्फ बड़े घरानों की तिजोरियों तक? ये सवाल भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी ऊर्जा नीति और हमारे लोकतंत्र तीनों के लिए बेहद अहम है और इसका जवाब हमें ही तय करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इंडियन आर्सेनल और ग्लोबल इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो और कमेंट करना मत भूलिए। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता।